हो सकता है कोई नया काम आ जाए, नई जॉब आ जाए, और फिर ये भी हो सकता है कि किसी चीज़ को आप ओवरकम करना चाह रहे हैं, बंदोबस्त हो गया है, हो सकता है कि आप चले जाएं। आपने जो मेहनत की है, ये उसका फल का कार्ड है। वही आपको इंसाफ मिलेगा, वही पावर आपको मिलेगी। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। आज का जो ये इंट्रो है, ये इंट्रो खास तौर पे मैं उन लोगों को सुनाना चाहता हूँ या बताना चाहता हूँ जो लोग अपनी ज़िंदगी से बहुत मायूस हैं। वो एक नामुकम्मल ज़िंदगी पर बहुत रोना रोते हैं। लव, मनी, करियर, हाँ, ज़िंदगी में सेहत भी और बहुत सारी चीज़ें भी। लोग अक्सर इसका जिक्र करते हैं कि हमारे पास नामुकम्मल है, और इसका अंदाज़ा जब लोग मुझसे मिलने के लिए आते हैं उस वक्त भी होता है, और जब आप लोगों के कमेंट्स आते हैं तो उस वक्त भी होता है। और मेरी ये कोशिश होती है कि आप ये बातें न करें, बल्कि अच्छी बातें करें। और जब लोग कहते हैं कि आपके इस मोटिवेशन से हमारी ज़िंदगी कैसे बेहतर हो सकती है, तो आज का इंट्रो उनके लिए है। मैं आज जिक्र करूंगा एक ऐसे बच्चे का, जब वो पैदा हुआ तो सबसे पहले उसे देख के उसकी माँ ने मुंह फेर लिया। ये एक छोटा सा बगैर धड़ का बच्चा था। छोटा सा धड़ था, लेकिन दोनों हाथ नहीं थे, दोनों पांव नहीं थे, मुकम्मल। बिल्कुल ऐसे लगता था जैसे एक गोश्त के लोथड़े में गर्दन लगी हुई है। आप देखें या सोचें उस माँ का क्या होगा जिसने ये बच्चा पैदा किया। नहीं लगता था कि वो सरवाइव कर पाएगा। लेकिन आपको मालूम है वो बच्चा कौन है? उसकी उम्र इस वक्त 37 साल है, और वो एक अजीमुल शान, आलीशान मोटिवेशनल स्पीकर है। ये जो स्पीकर है, ये न सिर्फ कॉर्पोरेट लेवल पे लोगों को ट्रेंड करता है, बल्कि दुनिया के बड़े बड़े सरबराह इनके पास आते हैं और इससे ट्रेनिंग लेते हैं। टीईडी समेत हर मोटिवेशनल जगह जहां पर लेक्चर्स होते हैं, उस पे ये अपने लेक्चर्स दे चुका है। और इनके लेक्चर्स के लिए जो बेहतरीन जगह होती है वो स्टेडियम होती है, क्योंकि लोग इतने आते हैं कि जो ऑडिटोरियम है वो भर जाते हैं। तो स्टेडियम में किया जाता है। स्टेडियम में एक टेबल रखी जाती है ऐसी, और उसके ऊपर इसको गोद में लेकर आते हैं और वहाँ पर रखते हैं, तो फिर ये लेक्चर देता है। दुनिया का हर बड़ा आदमी इसका लेक्चर अटेंड कर चुका है। BBC, CNN और दुनिया के हर बड़े चैनल में इनके प्रोग्राम आ चुके हैं। एक ऐसा आदमी जिसका न धड़ है, न उसके बाजू हैं, न उसके पांव हैं, वो पता है क्या क्या कर सकता है। उन किताबों, उसकी 7 किताबें हैं, और अक्सर किताबें बहुत अच्छी बेस्ट सेलर्स बुक जो है उसमें वो शामिल है। आपको मालूम है वो स्विमिंग कर सकता है। वो अपने क्यारी की या अपने बाग की जो इसके घर में, उसकी खुद निगहदाश्त कर सकता है। वो ड्रम बजा सकता है। कैसे मुमकिन है? दोनों हाथ नहीं है, दोनों पाँव नहीं है, कैसे मुमकिन है? मगर ये सारी वीडियोस YouTube पे मौजूद है, आप देख सकते हैं। इस आदमी का नाम है निक विजयक। इस लेक्चर में किसी ने कहा कि क्या आपकी शादी हो गई है? किसी लड़की ने चीख के कहा। तो इस आदमी ने वहीं पे अपने टेबल पे खड़े होकर कहा कि मुझसे कौन शादी करेगा? उस लड़की ने कहा मैं करूंगी। वो ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी हसीन मॉडल थी। उसने उसके साथ शादी कर ली। उसके 4 खूबसूरत बच्चे हैं, और बहुत खुशहाल, बहुत जबरदस्त, बहुत आलीशान जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरी बात समझ गए होंगे आप। सारी उम्र रोते रहना, या इस किस्म का बच्चा अगर हमारे मुल्क में होता तो शायद
वो रेडी पे लोग उससे भीख मंगवा रहे होते हैं, मगर वो लेक्चर दे रहा है, वो किताबें लिख रहा है, वो कामयाब जिंदगी गुजार रहा है। हमारे पास जो जिंदगी में छोटी छोटी कमियां हैं ना, वो बहुत कम है, बहुत मामूली है। जो जिंदगी है ना, बहुत आलीशान है, बहुत जबरदस्त है। अगर आप उसको बनाना चाहें, अगर आप उसको आगे ले जाना चाहें, अगर आप में जोश व जज्बा हो। मैं समझता हूं कि मेरा मैसेज आपको मिल गया। अब चलते हैं आपके स्टार्स की तरफ। हेलो जेमिनी, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूं कि ठीक होंगे आप। आपके लिए रीडिंग कर रहा हूं। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? ये पहला कार्ड इस हफ्ते का, ये इस हफ्ते में कोई रुकावट है तो ये उसका कार्ड है, ये इसकी बेस है, और ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है। वाह वाह। और ये जेमिनी आपकी अपनी फीलिंग्स हैं, और ये आपकी फैमिली की फीलिंग्स हैं, और ये आपकी उम्मीदें हैं। उम्मीदें नहीं है बल्कि ये फियर है आपके पास, और ये अल्टीमेट वीक एंड है। तो देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। गौर से देखिए, एक एक चीज़ को देखिए। इंशाल्लाह आपके लिए कार्ड्स अच्छे आए हैं। पहला ही कार्ड स्ट्रेंथ का कार्ड है, काबू हासिल करने का, ताकत हासिल करने का, कंट्रोल हासिल करने का कार्ड है। कंट्रोल हासिल का मकसद हो, ये भी हो सकता है कि कहीं हो सकता है कि प्रमोशन हो सकता है, कोई नया काम आ जाए, नई जॉब आ जाए, और फिर ये भी हो सकता है कि किसी चीज़ को आप ओवरकम करना चाह रहे हैं, आपके पास वो प्रॉब्लम्स पैदा कर रही हैं, आप उसको ओवरकम करना चाह रहे हैं, तो ये कार्ड उसके लिए भी होता है। हम जैसे जैसे आगे चलेंगे तो ये चीज़ें बेहतर होंगी, हमें समझ में आता चला जाएगा कि हम क्या कह रहे हैं और किस तरफ जा रहे हैं। ये जो रुकावट वाला कार्ड है, ये कारोबार का कार्ड है, बिजनेस का कार्ड है, तो ये आपके पास थोड़ी सी रुकावट के तौर पे आ रहा है। जबकि ये कार्ड जो है वो कंट्रोल हासिल करने का कार्ड है। तो इसका मकसद है कि ये वाली जो फीलिंग है मेरी, वो जॉब या काम की हो सकती है कि उसमें आप कंट्रोल हासिल करना चाह रहे हैं, और वो कंट्रोल आप हासिल कर लेंगे। ये वाला कार्ड 4 ऑफ वांड्स का कार्ड है, ये इसकी बेस है, और इस बेस का मकसद होता है कि हो सकता है कि आपको सफ़र करना पड़ा हो, सफ़र करके आए हों। आपने एक जॉब के लिए अप्लाई किया था, वो जॉब आपको मिल गई है, ऑफ़र आ गई है, अब उसका कंट्रोल हासिल करना है आपने, तो उसके लिए आपको सफ़र करना पड़ेगा। ठीक है, तो मुल्क से बाहर हो सकता है कि आप चले जाएं। ये इसकी बेस है, ये इसकी बेस लग रही है। पहले हो सकता है कि आपके पास प्रॉब्लम आ रही हो कि आप नहीं कर पा रहे हो, नहीं जा पा रहे हो, लेकिन अब बंदोबस्त हो गया है, हो सकता है कि आप चले जाएं। ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन मुझे जो फीलिंग्स आ रही हैं वो फीलिंग्स यही है कि आप जा सकते हैं। ये पास का कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। किंग ऑफ पेंटिकल पैसे को कहते हैं, पैसों के बादशाह को कहते हैं, और अपनी जगह एक ज़बरदस्त किस्म की जॉब को कहते हैं, बिजनेस के कहते हैं। यहाँ पे दोनों तरफ पास्ट में भी और प्रेजेंट में भी किंग का कार्ड आया, सॉरी फ्यूचर में भी किंग का कार्ड आया। ये दोनों कार्ड और ये बीच वाला कार्ड भी अपनी जगह बहुत ज़बरदस्त है। ये कंट्रोल हासिल करने का जॉब का कार्ड है, ये भी का जॉब का, अच्छी जॉब का, पास्ट में भी आप अच्छी जॉब को एंजॉय कर चुके हैं, ये उस चीज़ का कार्ड है कि आपने ये आप अभी हासिल कर रहे हो, और ये पहले की जॉब है, इसको आपने सही से एंजॉय किया है। ये प्रेजेंट का कार्ड है, ये बहुत ज़बरदस्त कार्ड है, ये जस्टिस का कार्ड है, ये इंसाफ का कार्ड है। ये बता रहा है कि आपने जो मेहनत की है, ये उसका फल का कार्ड है, वही आपको इंसाफ मिलेगा, वही पावर आपको मिलेगी। तो इस वक्त आपकी जो पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये जो आप कंट्रोल हासिल करने की बात मैं बार बार कर रहा हूँ, ये हो सकता है कि आपकी पिछली जो मेहनत है ये इसका सिला हो। ये वाला कार्ड मुझे बता रहा है जस्टिस, इंसाफ। आपके साथ जो भी इंसाफ हुआ है उसकी वजह आप हो, आपकी मेहनत है, आपकी अकल है, और आपकी एक्सपर्टीज भी होंगी, नो डाउट। अब जरा देखिएगा सूरत हाल, इन सारे कार्ड्स को मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ। कंट्रोल, कोई काम, कोई जॉब, कोई नया बिजनेस, और उसकी वजह किस वजह से मिला कि आपने पहले बहुत मेहनत की थी तो आपको एक अच्छी ऑफर आ गई, ये बता रहा है कार्ड की, ये ऑफर आई, आप जस्टिस हुई है। अब ये वाला कार्ड देखिएगा फ्यूचर का, ये किंग ऑफ वांड्स है। ये वांड्स अगेन बिजनेस को, कारोबार को और जॉब को, या इस किस्म की चीज़ जिसमें आप कहीं ना कहीं से कोई ना कुछ अर्निंग कर रहे हैं, तो उसमें तो बुनियादी तौर पे हर तरफ किंग ही किंग है, इंसाफ ही इंसाफ है, बेहतरी ही बेहतरी है। जेमिनी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छी हो रही हैं इस हफ्ते। इसको मैं वीकेंड का कार्ड भी कहता हूँ। तो आप ये समझें कि ये वीकेंड आपके लिए
बहुत ज़्यादा अच्छा है और चीज़ें आपके पास बहुत ज़्यादा बेहतर हो रही हैं। अब देखते हैं दूसरी सूरत-हाल, फीलिंग्स वाली सूरत-हाल। ये वाली फीलिंग वाली जो सूरत है, ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून है और ये है किस्मत का चक्कर। ये आपका घूम चुका है, आपके पास ये फीलिंग आ चुकी है। ये किस्मत का चक्कर देखें घूमा हुआ है। घूम का मकसद कि अच्छाई की तरफ आ गया है, बेहतर आ गया है। तो ये लग रहा है कि हाँ, ये घूमा हुआ है, ये इस वक्त घूम चुका है, चीज़ें आपकी बेहतर हो चुकी हैं और चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। ये आपकी अपनी फीलिंग है और ये फीलिंग आपकी अच्छी है। ये कार्ड पता नहीं क्यों अच्छा नहीं आया और ये आपकी फैमिली के कार्ड के तौर पर आया है। ये टू ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है और इसका मकसद है कि आपकी फैमिली की कुछ जो फीलिंग्स हैं वो अच्छी नहीं है। वो कुछ चीज़ों को आपके समझ नहीं पा रहे, उन्होंने आंखें और कान बंद किए हुए हैं आपकी तरफ से। हो सकता है आपकी तरफ से कोई ऐसी चीज़ हो जिसका उन्होंने बुरा असर लिया है या गलत असर लिया है। हो सकता है मैं भी ये हो सकता है। तो आप इसको देख लें कि ये चीज़ें, ये वाला कार्ड अच्छा नहीं है, इनकी फीलिंग को बेहतर होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ बेहतर हो रहा है। ये एक छोटा सा खौफ है, ये भी नेगेटिविटी है, ये भी नेगेटिविटी है, आखिरी वाला भी नेगेटिव कार्ड ही है, लेकिन फिर भी उसमें बहुत सारी चीज़ों में अच्छाई आ जाती है। ये वाली जो नेगेटिविटी है और वो है आपने प्लान नहीं की हुई। ये टावर का कार्ड है, ये बता रहा है कि हो सकता है आपके पास टूट फूट आ जाए, आपके पास गड़बड़ आ जाए और वो गड़बड़ आपको थोड़ा सा नुकसान दे दे, लेकिन ये फीलिंग है, ये असल में नहीं है, ये आपके जहन में है, तो इसको कंट्रोल करें। ये सारी चीज़ें फीलिंग्स में आती हैं। ये टू ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, अल्टीमेट वीकेंड का कार्ड भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपके पास कोई दोगलापन कर सकता है, कोई धोखा दे सकता है, कोई कुछ भी गलत आपको कर सकता है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, तो यहाँ पे आपके पास गड़बड़ आ सकती है, लेकिन वीकेंड पे अगर गड़बड़ आती है तो आपको ये वाली चीज़ें बेहतर कर लेंगी। यहाँ पे गड़बड़ आएगी तो आप उसको कंट्रोल कर लेंगे। वैसे भी आपके अंदर कंट्रोल करने की पावर मौजूद है, आप कंट्रोल कर सकते हैं, चीज़ें बेहतर आपके पास हो सकती हैं। मुझे बहुत खुशी है जेमिनी, आपके जो कार्ड्स हैं वो बहुत अच्छे आए इस हफ्ते के, और ख़ास तौर पे ये दोनों कार्ड्स दोनों किंग आए हैं। ये वांड्स का किंग है और एक जो है पेंटिकल का किंग है, जो कि बेहतरी बताता है। अब मैं आपके कुछ कमेंट्स पढ़ूंगा और वो देखें क्या कमेंट्स हैं। लगता है जेमिनी की पूरी हिस्ट्री आप जानते हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। ये परवीन हैं, परवीन हैदर। परवीन, बुनियादी तौर पे मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, मैं एक पामिस्ट हूँ, मैं रेकी मास्टर हूँ, मैं नंबरोलॉजिस्ट हूँ। नंबरोलॉजिस्ट भी इतना नहीं कहेंगे, लेकिन मैं टैरो कार्ड रीडर और पामिस्ट हूँ। मेरी नॉलेज इतनी नहीं है जितनी आपने तारीफ़ की है मेरी जेमिनी के बारे में इतनी नॉलेज, मुझे टैरो के बारे में नॉलेज है। मैं जब टैरो पढ़ता हूँ और जेमिनी के लिए पढ़ता हूँ तो आपके पास ये फीलिंग आ जाती होगी कि मेरे पास इसकी नॉलेज है, तो आपके पास ये फीलिंग मौजूद है। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और थैंक यू सर, किसी ने लिखा है, और फिर वक्त के साथ साथ शक्लें मिलती हैं, आप सच फरमा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा होता है, मियाँ बीवी जब एक साथ रहते हैं, लेकिन ख़ास तौर पे जब आप एक साथ खाना खाते हैं ना, तो फिर शक्लें मिलती हैं। तो बिल्कुल शक्लें मियाँ बीवी की आपस में मिल जाती हैं। ये था कौन, और इन्होंने नाम नहीं लिखा, नाम लिखा करें प्लीज़। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको हर कामयाबी दे, आमीन। ये कायनात फातिमा है। कायनात बेटा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज़ दुआ करें। घर भी बहुत परेशान हूँ, मेरे फाइनेंशियल सही हो जाएं, शायद यही लिखना चाह रहे हैं। तो ये शाहताज हैं। शाहताज बेटा, मेरे जहन में ये आज का जो इंट्रो है, आपने अगर देखा है तो उसमें प्लीज़ अपने आप को परेशानियों में मत घेरो, परेशानी कोई चीज़ नहीं है। मैंने जो इंट्रो दिया है उसको दोबारा सुने तो आपको अंदाज़ा होगा कि ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों के पास ज़्यादा परेशानी होनी चाहिए मगर वो परेशान नहीं होते। सर, माय नेम इज़ कायनात, आई एम फ्रॉम मुल्तान। सर, योर प्रिडिक्शन 100% राइट। आपकी प्रिडिक्शन सच होती हैं, रेजोनेट करती हैं ज़िंदगी में जो पैशन, कॉन्फिडेंस, स्ट्रगल होती है। थैंक यू वेरी मच कायनात, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत परेशान हूँ, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जेमिनी हूँ। ये शाहताज ही हैं। शाहताज, आपका दूसरा मैसेज आ गया और दोनों में आपने बार बार परेशानी का जिक्र किया है। ये परेशानी नहीं है, ये आप एंकर करती हो, अपने आप को रोक के रखा हुआ है, इसलिए ये आता है। आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त है, थैंक यू वेरी मच। सलाम सर, कैसे हैं आप? हम बिल्कुल ठीक हैं, बहुत अच्छी नॉलेज दी आपने।
ये आरती हैं। आरती, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर क्या बात है, जो आप बातें बताते हैं बिल्कुल A1 है, थोड़ा सा नहीं, बिल्कुल सब कुछ सच है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इन्होंने भी अपना नाम नहीं लिखा, नाजिश हैं शायद, नाजिश अपना नाम नीचे लिखा करो। और ये हैं, थैंक यू यूनिवर्स, ग्रेटिट्यूड, आई एम हाईली ब्लेस। यस, ये नईमा कुमारी है। नईमा, थैंक यू सर फॉर रीडिंग। और इन्होंने अपने डेट ऑफ बर्थ लिखा है और उन्होंने लिखा कि एग्ज़ाम है, मैं आपके लिए बहुत दुआएं करूंगा, इंशाल्लाह आपका एग्ज़ाम अच्छा हो जाएगा। ये किरण है, थैंक यू सो मच सर जी, आप रीडिंग बहुत अच्छी करते हैं और हमारे साथ बहुत रेजोनेट करती है, थैंक यू वेरी मच। और भी बहुत सारे मैसेज हैं, सारे नहीं पढ़ सकता। अब मैं आपके बताऊंगा 3 सवालों के जवाब, आपके 3 सवाल और उनका जवाब। पहले कार्ड्स को थोड़ा सा शफल करूं, शफल करने के बाद आप अपने 3 सवाल सोचें और इसके बाद आपके पास उनका जवाब आ जाएगा। 3 सवाल और 3 जवाब। ओके, सवाल नंबर 1 का जवाब, सवाल नंबर 2 का जवाब, सवाल नंबर 3 का जवाब। सवाल नंबर 1, जी आपका काम हो जाएगा, लेकिन सोच समझ के कीजिएगा। हो सकता है आपका काम हो जाए लेकिन वो आपके फेवर में न जाए, तो ज़रा सोच समझ के कीजिएगा। अगर आप समझते हैं थोड़ा बहुत भी कि आपकी फेवर में नहीं जाएगा तो मत कीजिएगा, ये विश भी न करें, लेकिन आपका काम हो सकता है। यस, आपका काम हो जाएगा, कोई ना कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आपके पास आ जाएगी, कारोबार, काम, बिजनेस या फिर रिलेशनशिप में भी हो सकती है। आई एम सॉरी, आपका काम नहीं होगा, आपने अपने आप को वैसे ही इतना लिमिटेड किया हुआ है, उस लिमिटेशंस की वजह से आपका काम नहीं हो पाएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।